वेलकम टू माय एग्ज़ाम तैयारी चैनल। आपका एग्ज़ाम तैयारी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, कुछ यूनिक तरीके से, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलिए आज हम लोग सिलेबस जान लेते हैं झारखंड का। झारखंड में क्या क्या सिलेबस है, क्योंकि जिस राज्य में हम लोग रहते हैं उस राज्य के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ रखनी चाहिए। और ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत सारे वर्क करते हैं, बहुत सारे इससे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं जो हमारे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में हमारी हेल्प करती है। चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस। झारखंड के इतिहास एवं कला संस्कृति। इसमें झारखंड के इतिहास और कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जनजातीय विद्रोह, आंदोलन, प्रमुख जनजाति, उनकी शासन व्यवस्था, झारखंड के प्रमुख राजवंश के बारे में, झारखंड राज्य के निर्माण से संबंधित आंदोलन और प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, झारखंड कला संस्कृति, पर्व त्यौहार, लोकगीत, संगीत, नृत्य, मेला, भाषा, चित्रकला, नाट्य कला, किले, साहित्य, मंदिर इत्यादि। ये सब पढ़ने में हम लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि झारखंड में हम लोग सिर्फ अपने पर्व त्यौहार के बारे में जानते हैं। पुराने लोकगीत, संगीत क्या क्या होता है, ये सब बारे में हर किसी को नहीं पता होता है। तो ये सब हम लोग जान करके अच्छे से नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं और एग्ज़ाम में इसको अटेम्प्ट करने में हम लोग को हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं झारखंड की शासन व्यवस्था। झारखंड की स्थानीय शासन व्यवस्था, जो ग्रामीण शासन व्यवस्था, नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में, झारखंड में भूमि से संबंधित कानून जो एसपीटी सीएनटी है, झारखंड के भूगोल, नदी परियोजना, जलप्रपात, गर्म कोन, जलवायु, मिट्टी, पठार, कृषि, सिंचाई, वन, पहाड़ी, ये सब के बारे में हम लोग झारखंड के भूगोल में पढ़ेंगे। और झारखंड की अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना होगा हम लोग को, उद्योग, खनिज, परिवहन, विद्युत परियोजना, संचार, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना, फिर जनसंख्या, इतने सारे क्या हो गए हम लोग के, ये सब हम लोग का ये बन गया सिलेबस। चलिए अब हम लोग झारखंड के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। झारखंड के इतिहास में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जनजातीय विद्रोह, आंदोलन, प्रमुख जनजाति और उनकी शासन व्यवस्था, जैसे कि अभी आपको थोड़ी देर में आपको बताई थी। अब जनजातीय विद्रोह, आंदोलन, प्रमुख जनजाति, उनकी शासन व्यवस्था में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, चलिए बारीकी से देखते हैं। ढाल विद्रोह, जो कि 1767 से 1777 तक चला था, जो 10 वर्ष तक चला था। चुआड़ विद्रोह, जो 1769 चुआड़ विद्रोह 1769 से लेकर के 1805 तक चला था, जो 36 वर्ष तक चला था। पहाड़िया विद्रोह 1772 से लेकर 1782 तक 10 साल चला था, जिसमें पहाड़िया जनजाति लोग थे। तमाड़ विद्रोह 1782 से 1820 तक चला था, 38 साल चला था। तिलका मांझी विद्रोह 1783 से 1785 तक 2 वर्ष। चेरो विद्रोह 1800 से 1818 तक 18 वर्ष। चेरो जनजाति के लोग इसमें शामिल हुए थे। हो विद्रोह 1820 से 1822 2 साल हो जनजाति के थे। कोल विद्रोह 1831 से 1832 एक साल। भूमिज विद्रोह 1832 से 1833 तक 1 साल चला था। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक संथाल मांझी शासन व्यवस्था चल रहा था, 1 साल तक चला था। 1857 के विद्रोह झारखंड में हुआ था, जिसमें बहुत लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। सरदारी आंदोलन 1858 से 1895 तक 37 साल तक चला था। सफाहोड़ आंदोलन 1870 में चल रहा था ये। खरवार आंदोलन 1874। मुंडा विद्रोह उलगलान 1895। ताना भगत आंदोलन 1914 में चल रहा था। हरि बाबा आंदोलन 1931 में चला था। असहयोग आंदोलन और उसमें झारखंड का योगदान जो 19 में चला था, असहयोग आंदोलन, उसमें झारखंड का क्या क्या योगदान रहा था उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन और उसमें झारखंड राज्य का योगदान। भारत छोड़ो आंदोलन जब चला था उसमें झारखंड का क्या योगदान रहा था वो भी पढ़ेंगे। शेष जनजाति के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पहला टॉपिक, ढाल विद्रोह, जैसे कि 1767 से 1777 तक चला था, 10 साल तक चला था।
यह विद्रोह झारखंड में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला विद्रोह था। यह विद्रोह क्या था? झारखंड में अंग्रेज़ों के खिलाफ पहला विद्रोह था। अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि झारखंड विद्रोह जो हुआ था तो उसमें सबसे पहले अंग्रेज़ लोग कहाँ प्रवेश किए थे? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। यह ढाल विद्रोह सिंहभूम के ढाल भूमि में वाले इलाकों में संपन्न हुआ था। यह ढाल विद्रोह कहाँ संपन्न हुआ था? तो सिंहभूम के ढाल भूमि वाले इलाकों में, जो कि लगभग 10 वर्ष तक चला था। इस ढाल विद्रोह में वास्तव में धोबी जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब इस ढाल विद्रोह में कौन सी जाति के लोग हिस्सा लिए थे? धोबी जाति के, क्योंकि उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग धोबी जाति के ही थे। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो इस विद्रोह का मुख्य कारण अंग्रेज़ों ने सिंहभूम के इस इलाके में दीवानी यानी कि राजस्व प्राप्त कर इसे अपने कब्जे में कर लिया था। क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो थे विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेज़ लोग सिंहभूम वाले क्षेत्र में अपना कब्जा कर लिया था, राजस्व पर कब्जा कर लिया था, जिससे जनता असंतोष उत्पन्न कर दिया। अब जनता लोग उसमें असंतोष हुए और इस विद्रोह को आगे बढ़ाए। तो जनता ने अपने विद्रोह का नेतृत्व ढालभूम क्षेत्र के राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में किया। उसके नेतृत्व जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में जनता लोग इस विद्रोह को आगे बढ़ाया, जिस कारण अंग्रेज़ों ने जगन्नाथ ढाल को उसके पदों से हटा दिया गया। उसके कारण क्या हुआ? जो जगन्नाथ ढाल था वो वहाँ की जनता को अपने जनता को हेल्प किया इस विद्रोह में, तो जगन्नाथ ढाल को ही इस पद से हटा दिया गया और उसकी जगह पे नीम ढाल को अपनी इच्छा से राजा बना दिया अंग्रेज लोगों ने, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह और आगे बढ़ गया और ज़्यादा बड़ा बन गया। इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने 2 लोगों को भेजा था, जिसमें लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन था। किंतु विद्रोह को दबा ना सके ये लोग। जो लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन जो गए थे, इन लोग अब उस ढाल विद्रोह को दबा नहीं सके। बाद में फाइनली क्या हुआ लास्ट में कि 1771 में जगन्नाथ ढाल ने एक बार पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा बना दिया गया और ढाल भूमि का राजा बनने के बाद जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजी कंपनी को 200, 300, 400 रुपया टैक्स के रूप में 3 वर्षों तक देने का निर्णय किया। इसी के साथ विद्रोह समाप्त हुआ। ढाल विद्रोह का अर्थ होता है ढाल राजा के नेतृत्व में सारे ढाल राज्य की जनता के द्वारा किया गया विद्रोह। आगे भी टॉपिक पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं।